ओके, तो क्या तुमने कभी एक एक्चुअल इंसान को पजेस्ड होते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो ये देखो, ये रियल वीडियोस हैं। व्हाट? वो बेहोश हो गई वो। ओके, दूसरी वीडियो। अबे भाई, ये डरावना है। ओके ओके भाई, ओके तो ये थी एक डरावनी क्लिप, बहुत सारे शॉर्ट्स में से जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। यस, आज हम लोग फिर से देख रहे हैं हॉरर शॉर्ट्स। देखो, जब तक तुम्हें इन वीडियो से मजा आता रहेगा मैं बनाता रहूंगा। एंड हाँ, अभी दिन ही हो रहा है, मैं फालतू के रिस्क नहीं लेने वाला भाई। अभी जो वीडियो देखी वही बहुत ज्यादा डरावनी थी यार, दिन में इतना नहीं लगता डर। ओके, तो अभी हम लोग बाकी शॉर्ट्स दिखना चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम लोग मेरे को बताओ, क्या तुमने कभी कोई रियल में पजेस्ड इंसान देखा है? मैंने नहीं देखा है शायद। वो नहीं, मेरा रिलेशन में कोई है, मैं बोल नहीं सकता, क्या पता उनके घर वालों कोई वीडियो देखे तो सही नहीं रहेगा। वो पजेस्ड हो जाती थी, हाँ वो फीमेल थी, मैंने सुना हुआ है मम्मी पापा से। एंड वो झूठ तो नहीं बोलेंगे यार, बट मैं देखा नहीं है, ये तो है, मैं देखा नहीं है भाई, क्या बता एक्टिंग करती हूँ। ऐसा मंदिर जहाँ पे प्रसाद के रूप में लोगों को सोने चांदी के आभूषण दिए जाते हैं। भागने मत लग जाना, सुनो पहले। जी हाँ, एमपी के रतलाम जिले में मौजूद लक्ष्मी माता मंदिर। कहा जाता है कि महाराजा रतन सिंह राठौड़ ने यह मंदिर बनवाया था, क्योंकि उन्होंने माता लक्ष्मी जी को अपने सपने में देखा था। यह मंदिर सिर्फ 5 दिनों के लिए ही खुलता है, दिवाली और धनतेरस के टाइम। और इस दौरान इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु जिन्हें प्रसाद के रूप में सोने और चांदी के आभूषण दिए जाते हैं। कभी आपको मौका मिले तो जरूर इस मंदिर पर विजिट करना एक बार, दिवाली के टाइम पे ऑब्वियसली। और आशा करता हूँ कि माँ लक्ष्मी आप सबके घर पे निवास करे। जय श्री कृष्ण। भाई कौन नहीं जाना चाहेगा, ये कौन सा मंदिर है? के रतलाम जिले में मौजूद लक्ष्मी माता मंदिर। रतलाम जिले में लक्ष्मी, तो लालची इंसान हूँ मैं, सर्च कर रहा हूँ पूरा, तुम्हारे लिए सर्च कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए सोने के आभूषण। लक्ष्मी माँ का मंदिर रतलाम जिले में मानक चौक पर माँ लक्ष्मी मंदिर। ओ है भाई, रियल में है। दिवाली के समय सजता है, ओके, दिवाली के समय सजता है कुबेर का खजाना। भाई यहाँ है जाना। अगली दिवाली में तुम्हें यहीं पे मिलूंगा दोस्तों, तुम लोग भी आ जाना। सच बता रहा हूँ, ये वीडियो तुम्हारी फाड़ कर रख देगी, पता है हर बार बोलता हूँ, लेकिन सच में ये वीडियो काफी ज्यादा स्कैरी होने वाली है। तो एक कपल होते हैं जिनकी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी, और शादी के बाद उन्होंने खुद का एक नया घर खरीद लिया, और खरीदने के बाद वो उसमें शिफ्ट भी हो गए। शिफ्ट होने के बाद जो उस लड़की का हस्बैंड था वो तो दिन में ऑफिस चले जाता था, लेकिन उसकी वाइफ पूरे दिन घर में अकेले रहती थी। लेकिन उसकी वाइफ को ऐसा लगता था कि उसके साथ उस घर में कोई और भी है, क्योंकि अक्सर उसकी वाइफ के साथ उस घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होता ही रहता था। तो फिर एक दिन उसने ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताई, लेकिन उसके हस्बैंड ने ये सारी बातें बिल्कुल मजाक में लिया। लेकिन दिन पर दिन उसकी वाइफ के साथ ये चीज बढ़ते ही जा रही थी। तो फिर इसने सोचा कि अब जो कुछ भी उसके साथ पैरानॉर्मल होगा वो उसे अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेगी और फिर वो अपने हस्बैंड को दिखाएगी। और फिर उसने जो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया वो सच में काफी ज्यादा स्कैरी है। ओके, कैमरे की रिकॉर्डिंग है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई व्हाट, अभी लड़की रह कैसे रही है? इसको सिर्फ फील नहीं हो रहा, यहाँ पे तो दिख भी रहा है। भाई मानो मेरी शादी हो गई, मेरी जो पत्नी है वो जॉब पे जाती है, मैं घर पे रहता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऐसा कहीं घर पे फील होता है, मुझे उसकी परमिशन भी नहीं चाहिए, मैं घर छोड़ के सीधा भाग जाऊंगा। ट्राई करूंगा वो मेरे साथ जाए, बट देखो अगर नहीं जाना चाहती तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ, रहो भूत के साथ। अपनी जान बचाओ भाई। इसीलिए कहते हैं कि किसी नए घर में या फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ मैंने कुछ नहीं जाना इसके बारे में, बड़ा 1 साल ज्यादा हो गया, मुझे कुछ ऐसा फील तो नहीं हुआ है। ये हॉरर स्टोरी है मेरे एक सब्सक्राइबर गजेंद्र सैनी की। तो ये भाई साहब बचपन में अपना वेकेशन मनाने के लिए फुल फैमिली के साथ जा रहे थे नानी जी के घर। इनकी कार अचानक से एक रोड पे बंद हो गई। इसके पापा को थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत तार पेच सही करके सही कर दी गाड़ी। अब वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे, सामने से उसके नाना जी खुद साइकिल पे आए। उन्होंने इनको आके बोला, अरे बेटा आ गया तू। तो थोड़ी बहुत बातें चीतें हुई और गजेंद्र भाई के सामने देख के उन्होंने बड़ी एक क्रीप सी स्माइल दी। उनकी आवाज एकदम अलग लग रही थी, जैसे बैठ सी गई हो। उन्होंने गजेंद्र के कान में जाके बोला कि पीछे मत देखना। बचपन में तो बुढ़ में रहती है चुल। इसने मुड़ के पीछे देखा, पीछे एक लेडी ब्लैक साड़ी में भागती हुई इनकी ओर आ रही है। इस भाई साहब की तस्रीफ फटी है, चिल्लाया पापा पापा मम्मी ये देखो देखो भागती आ रही है। और उसके मम्मी पापा को कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ इसी को दिख रहा था। उस औरत का चेहरा ना पूरा एकदम जला हुआ था, जैसे किसी ने एसिड फेंक दिया हो। फिर बच्चे के डरने पे उसके पापा ने गाड़ी चला दी। नाना जी को बोला चलो आप घर पे आओ, और वो जैसे ही घर पे पहुंचे उसके नाना जी ऑलरेडी वहां मौजूद थे।
उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया, बताया क्या क्या हुआ, तो पता चला कि उस रास्ते पे छलावा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ छलावा ना हो तो सीएम जोन के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई व्हाट, ये डरावनी स्टोरी थी। और वो औरत वाला सीन तो मैंने इमेजिन किया अपने दिमाग में, जला हुआ फेस वगैरह वगैरह। मेरा दिमाग ही गंदा है, मतलब ऐसे नहीं, मतलब इमेजिन कर लेता है भूतिया चीजें ऐसे। हाँ तो वैसे भी गंदा ही है। कोई चीज सोचने के लिए इतना ज्यादा मजबूर कर सकती है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो मैं अपनी वीडियो के लिए इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था, तभी मेरे को एक ऐसी वीडियो क्लिप मिली जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि एक लड़की सामान खरीदने के लिए एक शॉप में जाती है, लेकिन जब वो उस शॉप के अंदर एंटर हुई थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन फिर अचानक से वो लड़की अजीबोगरीब हरकत करने लगती है। और ये सब कुछ उस शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है। अभी मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जिसे देखकर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। ठीक है, मैं बता तो नहीं सकता क्या हुआ है, बट मैं देख सकता हूँ। ओके, ये लड़की कुछ तो खोल रही है, शायद से खोलना नहीं चाहिए, है ना? वो खाने लगी। व्हाट? दिस इज द क्लियर केस भूत वाला। क्योंकि इफ तुम्हें पता हो, लाइक मुझे पता है कि जिसके ऊपर भूत आ जाता है या फिर जिसको भूत पजेस कर लेता है, उसको भूख ज्यादा लगती है। यस, मैंने कहीं तो पढ़ा था ये, एंड ये वैसा ही कुछ लग रहा था मेरे को। भाई मैं तो अभी देखना भी नहीं चाहता ऐसे लोग जो मेरे सामने ही पजेस्ड हो जाए ना भाई। ये 3 गलतियां अगर आप करोगे तो आप भूतों को अपनी ओर खींच रहे हो। पहला, अगर आप किसी खंडर में घूमने गए हैं, अबंडन प्लेस है, वहां पे जाके अपने किसी दोस्त का नाम चिल्ला देते हो तो रुक जाओ, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। और अगर उस चुड़ैल का, भूतनी का या भूत का वही नाम है जो तुम्हारे दोस्त का है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे आएगी या तुम्हारे अंदर ही घुस जाएगी। दूसरा, 4 रास्तों पे जाके कभी भी चलो मत बोलो कि चल मेरे साथ चल, चल नहीं बोलना कभी भी। ये वाला तो मेरे को ना पहले फेक लगता था, लेकिन बाद में घर वालों ने बहुत बोला और कुछ इंसिडेंट्स भी देखे मैंने अपने दोस्तों के साथ होते हुए, तो मैंने कहा कि हाँ। तो कभी भी अबंडन प्लेस पे जाके या फिर 4 रास्तों पे जो मटकी रखी होती है वहां पे जाके चल ऐसे मत बोलना, कभी भी मत बोलना। 4 रास्ते मतलब जो चौराया होता है यहाँ पे 4 वो मिलते हैं रोड, हाँ शायद वही ऐसे इशारा कर दो सिर्फ, किसी रैंडम बंदे को मत कर देना यूं, नहीं तो क्या पता वो निकले। अबे यार बड़ी लॉजिकल लग रहे हैं यार एक बार को, है ना? और देखते लास्ट क्या है। तीसरा, ज्यादातर काली शक्ति जो है वो महिलाओं पर हावी होती है, स्पेशली वो महिला जो बाल खुले करके अबांडन प्लेस पे या सुनसान जगह पे जाती है, वो स्पेशली रात को। इसीलिए सारे भूत औरतें ही होती हैं भाई। कुछ तो लॉजिक है इसमें, बट है, मैंने ज्यादा किसी आदमी को भूत बनते हुए नहीं देखा है। सिक डे, व्हाट? अबे कितना अननेचुरल और वियर्ड था। वो ऐसे हाथ कर रही थी उसके सर पे। ये बीमार है। ओके, इट्स अ कॉन्सेप्ट कि जब तुम बीमार होते हो तो शायद ऐसा कुछ होता होगा। तो जंपस्केयर तो नहीं आएगा, पता नहीं, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहे हैं जंपस्केयर आएगा। मैं देख नहीं रहा। ओके ओके ओके, थोड़ा जंपस्केयर जैसा ही था, बट ठीक है, मुझे पता लग गया था भाई। आई डोंट नो कैसे। गाइस, मैंने अभी तक बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें लोग पोजेस्ड हो जाते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद लिटरली आप शॉक हो जाओगे। तो एक दोस्तों का ग्रुप था, वो पार्टी वगैरह कर रहे थे और उन्हीं में से उनकी एक फ्रेंड वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लग जाती है। दोस्तों को लगता है कि इसने थोड़ी ज्यादा पी ली है, इस वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़की को कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर मैं भी हैरान हो गया था। वीडियो देखो आप। ओह व्हाट? अबे वो लोग हंस रहे हैं। अब इसके जो दोस्त थे वो पता नहीं क्यों हंस रहे थे और उन्होंने शायद इसकी आंखों पर ध्यान नहीं दिया कि वो पूरी ब्लैक हो रही थी। एंड आंखों का पूरा ब्लैक हो जाना ये एक डिमन का सिंबल है। एंड आपको क्या लगता है कि इस लड़की को क्या हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताना। वो तो पजेस हुई है। मैं इस चीज से शॉक्ड हूँ कि वो बाकी के जितने भी लोग थे सब हंस रहे थे, सब के सब। मैं कहा हैं गंदे दोस्त भाई, किसी को कितनी भी चढ़ जाए भाई, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मतलब मैंने कभी पी नहीं है, मुझे इसलिए नहीं पता। नॉर्मली देखे तो है लोग जो पीते हैं। ठीक भाई, गंदे दोस्त, तुम मुझे अपना दोस्त बनाओ। यस, अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त। हैंडशेक। मैं सब्सक्राइब करो, कर लिया? नहीं किया तुमने? नहीं किया। अभी कभी करो। हाँ अब किया ना, हैंडशेक। We are friends अभी से। अगर आपको भूतों से डर लगता है तो भाई ये वीडियो अभी के अभी स्किप कर दो। तो एक लड़की थी, वो अपने घर में टिकटॉक वीडियो शूट कर रही होती है। उस दौरान उस वीडियो में एक ऐसी फिगर कैप्चर हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आप उस चीज को नोटिस कर पाओगे। वीडियो देखो आप। मैं ध्यान से देख रहा हूँ बिल्कुल। Oh no! What? उसके कंधे पे
किस किस ने भाई नोटिस कर लिया। अबे देख लिया मैंने, रुको रुको रुको, तुम्हें दिखाता हूँ, इसको नहीं दिखाना। क्या यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें एक चेहरा, इसकी आंखें बिल्कुल वाइट हैं। ओ भाई अबे 2-3 रील तो मैं भी बना लेता हूँ, किसी में रील में ऐसे कुछ रिकॉर्ड हो जाए। नहीं भाई मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे। हाँ ओके, हम अगला हॉरर शॉट देखते हैं। जापान के टोक्यो शहर में एक इतनी भयानक घटना हुई, ये वीडियो देख के आपके रोंगटे कांप जाने वाले हैं, बता रहा हूँ आपको। योगसु नाम का एक बंदा है जो वहाँ पे डेली टैक्सी ड्राइविंग करता है, ठीक है, हर रोज आता है जाता है। वहाँ पे एक हॉरर स्ट्रीट है, वहां से भी डेली आता जाता है क्योंकि डेली का उसका काम है आना जाना वहां से, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता। बट एक दिन उसको फर्क पड़ा, क्योंकि एक दिन जब वो रात को सारा काम वाम करके जैसे घर पे जाता है, वापस से ड्रॉप करके वापस आ रहा था, उसी स्ट्रीट पे उसको क्या हुआ, एक्चुअली उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस स्ट्रीट पे जो कैप्चर हुआ वो उसके कैमरा के आगे जो डैश कैम लगा होता है वहां पे कैप्चर हुआ। और वो फुटेज ये रही आपके साथ। क्या है डैश कैम में? ओ वो शैडो बीच में उसके पीछे वाले सीट्स पे दिख रही है, पर दिख रही थी पहले। ओ फिर से दिखी, ऐसा लग रहा है कोई बैठा हो। ओए ओ जूम क्यों कर रहा है भाई? ऐसा लग रहा था कोई बैठा हुआ है पीछे, उसका डैश कैम में बस रिकॉर्ड हो गया, तो उसने दिखा भी नहीं है। उसने शायद बाद में नोटिस किया हो, वो फुटेज देख रहा हो तब। मैं पता है ऐसी क्लिप्स कुछ देखी हुई है पहले से, एंड इसलिए मेरे को भी जब मैं गाड़ी में बैठता मेरे को डर लगा रहता है, कोई बैठा तो नहीं है पीछे। मैं देखता रहता हूँ, वो जो मिरर होता नहीं उसमें, कोई है तो नहीं पीछे, और मोस्टली रात में मैं कंटिन्यूस देखता रहता हूँ भाई। मैं बस सोच रहा हूँ किसी ने कोई बैठा होगा रात में, मैं करूंगा क्या? क्या कर सकता हूँ मैं भूत के आगे? हाँ मैं भगवान जी का नाम ले सकता हूँ बस, दैट्स ऑल आई कैन डू। प्लीज जंप स्केयर नहीं, क्योंकि ये भाग रहा है अपने घर से। इस घर में कोई तो है जिससे मैं जंप स्केयर हो गया हूँ। ओह प्लीज नो जंप स्केयर, प्लीज मुझे पता है जंप स्केयर आएगा, प्लीज नो मैं देखूंगा नहीं। ओ वो शीशे पेंटिंग में है वो। ओ कहाँ है पेंटिंग? मेरे को डर लगता है जंप स्केयर से। ओके नहीं लगा ठीक है, स्टार्टिंग में डर गया था मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पहले 2 सेकंड में शॉट के अंदर कुछ हो जाएगा। चलता मैं समझ गया भाई, जंप स्केयर से तब डर लगता है जब तुम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, मतलब जंप स्केयर होता ही वही है। आगे देखते हैं। इसलिए कहते हैं किसी भी घर में शिफ्ट होने से पहले उस घर में एक बार पूजा पाठ जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो इस लड़की के साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। तो एक लड़की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है जिसने कुछ टाइम पहले ही एक नया घर खरीदा था, और वो उस घर में बिना कुछ पूजा पाठ करवाई शिफ्ट हो जाती है। और शिफ्ट होने के अगले दिन ही जब वो रात को अपने YouTube के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, तब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओ भाई ये चीज अगर रात में हो रही तो ये लड़की कर भी क्या सकती है ना? और ये अकेली होगी तो भाई ओ मम्मी, अबे यार इतने जोर से चिल्ला रहा हूँ, पूरा 300 किलोमीटर दूर आवाज जा रही होगी मेरी मम्मी के पास। भाई ये तो होना चाहिए, मतलब किसी घर में जाने से पहले पूजा वूजा करानी भाई कंपलसरी है, क्योंकि उस जगह का तुम्हें नहीं पता है कैसी जगह है, वहाँ पे क्या हुआ है पहले। इसलिए मोस्टली हमारे इंडियन घरों में पूजा होती है, गृह प्रवेश होता है, उसमें प्रॉपर पूजा वूजा होती है, एंड शायद मतलब खाना भी मिलता है खाने के लिए काफी सारा। मुझे तो वही वाला पार्ट अच्छा लगता है। हमारा सनातन धर्म इतना महान था, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक मंदिर के बारे में। इस मंदिर के गेट पे जो डोर है उसके ऊपर मिस्टीरियस पैटर्न्स है। पहले तो बता दूं ये मंदिर है तिरुपुरंतराई टेम्पल। ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है? नहीं, एक्चुअल में ये है 27 लूनर स्टेशंस। ये कैसे हो सकता है? देखो ये है मागा, एंड आप क्लियर देख सकते हो इसमें 4 स्टार बन रहे हैं, लूनर स्टेशन बना रहे हैं। मागा आपको अपनी आंखों से सिर्फ एक ही स्टार दिखेगा आसमान में, और जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पे 4 स्टार्स है। पर एंशिएंट इंडिया में तो टेलीस्कोप जैसे कोई चीज ही नहीं। अच्छा कॉन्स्टलेशन की तरह है ये, मतलब बहुत सारे स्टार्स को मिला के ऐसा एक वो बनता है ना, शेप बनता है, वैसे करके कुछ है ये। Okay, तो फिर पता कैसे चला कि वहाँ पे 4 स्टार्स है? क्या तब कोई एडवांस टेलीस्कोप था हमारे पास? एंड नो डाउट मैं तो कहता हूँ कि 110% होगा। सिर्फ टेलीस्कोप ही नहीं, एरोप्लेन, उड़ने वाली चीज, समुद्र के अंदर जाने वाली चीज, सब कुछ होगा हमारे पास। सनातन में कोई चीज छुपी नहीं है। अगर नालंदा नहीं जली होती तो आज दुनिया को भी पता चल जाता। ये देखो एक और है, यह है रिवाथी। ये बनी है 5 स्टार से, और 5 स्टार्स आपकी नेकेड आई से देखना मुश्किल, नामुमकिन है। और इसका एंगल देखो प्रॉपर दिया गया है यार। कैसे भाई? जितना महान हमारा भारत है ना भाई, आस पास भी नहीं है कोई। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी एक्सप्लेन नहीं हो सकती, बट उस टाइम पे थी। तो मतलब
हमेशा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे पहले भी। इट्स लाइक मेरे को लगता है हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है काइंड ऑफ, कि अब जैसे हम बहुत एडवांस हो जाएंगे धीरे धीरे, फिर मतलब फिर 3-4 हजार साल बाद कुछ और होगा जिससे फिर हम फिर से नीचे आ जाएंगे और फिर ये सारी चीजें हम भूल जाएंगे, मतलब हमारी जनरेशन भूल जाएगी आगे वाली, धीरे धीरे वो चीजें सब हो जाएंगी एंड देन फिर से जीरो सब स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके होता है, 3-4 साल में होता है या फिर और लंबे पीरियड में होता है, वो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ होता तो है। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले शेप शिफ्टर के बारे में और वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ, ये देखा होगा आपने। ऐसा ही एक सिमिलर केस और आया फ्लाइट में, ये नया वाला वीडियो देखो पहले आप। ज़दार एयरपोर्ट क्रोएशिया, वहाँ पे वापस ऐसे टाइप का एक केस रजिस्टर किया गया जिसने वापस से एक बार रेप्टिलियन शेप शिफ्टर्स के बारे में बातें लोगों के सामने लाई। ये बंदा जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, नॉर्मली अपनी फ्लाइट में बैठा होता है, अचानक से इसको क्या लगता है, कुछ अपना पैसेंजर जो उसके साथ में बैठा होता है उसमें ऐसा कुछ नोटिस करता है कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कूद के बाहर आता है, अपनी सीट से कूद जाता है, बीच में खड़े होकर बोलता है, बेसिकली वो बोल रहा है कि ये बंदा असली है नहीं है, कुछ दिक्कत है इसमें, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, कुछ भी करके वो लिटरली वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बाकी पैसेंजर्स और क्रू उसको रोकने की कोशिश करता है। ये वीडियो बेसिकली टिकटॉक पे डाली थी और कुछ टाइम बाद ही डालने के टिकटॉक से इसको रिमूव कर दिया गया, बट बाकी सारी ऐप्स पे तब तक ये वीडियो डाउनलोड होकर पब्लिश हो चुकी थी, तो वहाँ से वायरल होना शुरू हो गया। और क्रीपी फैक्ट एक और ये है कि एक बहुत ही पॉपुलर शो है, आपको पता होगा, काफी सारी वीडियो बनाई है मैंने सिम्पसन्स नाम से, जिसकी प्रेडिक्शन सही निकलती है। उस शो में बताया गया कि कुछ रेप्टिलियन क्रिएचर्स ह्यूमन फॉर्म में हमारे साथ रहेंगे। बट यहाँ देखने की बात यह है कि जितनी भी ऐसी चीजें वियर्ड होती है ये सब यूएसए में क्यों होती है, क्या कोई इल्यूमिनाटी से कनेक्शन है इसका? यार मेरे को लगता है जो चीजें हम सोच सकते हैं वो होती हैं, शेप शिफ्टर भी होते ही होंगे। मुझे क्या यार, मुझे तो भूख लग रही है। अबे यार हॉरर वीडियो के बीच में भूख कैसे लग रही है? मेरा हो गया भाई भूतों से, शेप शिफ्टर से, जब तक मुझे नहीं परेशान कर रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो, तुम्हें जैसे शेप शिफ्ट करना है वैसे करो, आई डोंट केयर। मुझे मत डराओ बस प्लीज। सच में ये स्टोरी तुम्हारे होश उड़ा के रख देगी, क्योंकि इसका मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। तो कैलिफोर्निया में एक कपल रहते थे जिनकी 3 साल की एक छोटी सी बेटी होती है और वो कुछ टाइम पहले ही एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुए थे। लेकिन जब से वो नए घर के अंदर शिफ्ट हुए थे तब से अचानक से उनकी बेटी 2-3 घंटों के लिए गायब हो जाती थी। उसके घर वाले पूरे घर में ढूंढते थे, बाहर ढूंढते थे, लेकिन फिर भी उनकी बेटी नहीं मिलती थी। और फिर अचानक से 2-3 घंटे बाद उनकी बेटी कमरे में आ जाती थी। ये चीज जो थी वो डेली होने लगी। तो फिर उसके पापा ने क्या किया कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। और भाई जो उस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है ना, अगर मैं आपको बोलूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए आप खुद देखो। ओह देखो ये क्लिप ही बहुत ज्यादा क्रीपी डरावनी सी लग रही है। अबे ये रियल था फेक था क्या था? ये हाथ आया है भाई, आई हैव नो वर्ड्स, व्हाट द हेल? क्या देखा मैंने अभी? बच्ची को घसीट के ले गया भाई। और जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि 2-3 घंटे के लिए गायब फिर वापस आ जाती थी, मतलब क्या वो ऐसे ही फिर वापस रख जाता होगा? क्या सेंस है इस चीज का? छोड़ो भाई, मेरे को फालतू में सोच सोच के अपने आप को ही डराना है। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? 1920 मूवी तो देखी होगी? नहीं, नई वाली नहीं, बहुत बकवास थी, फुद्दू थी वो तो। पुरानी जो फर्स्ट थी वो वाली। क्या पता है उसकी शूटिंग एक्चुअली असली वाले हॉरर घर में हुई थी, एलर्टन कासल। ये वो महल था इंग्लैंड में बहुत बड़ा, जहाँ पे सिर्फ वीआईपी पार्टी शादी होती है। ये दुनिया के सबसे भूतिया महल वाली लिस्ट में नंबर 7 पे आता है। नंबर 7 धोनी लव यू। ऐसा कहता है कि इस महल के ओनर ने अपने कारपेंटर को उसी बिल्डिंग के अंदर मार दिया था, बहुत बेरहमी से। लेकिन इंग्लैंड का हॉन्टिंग डिपार्टमेंट जो इस चीजों पर रिसर्च करता है, उनका कहना है कि यहाँ पे एक भूत नहीं रहता, यहाँ पे 3 भूत रहते हैं। पहला तो कारपेंटर, दूसरी वो जो इस घर की मालिक है, इसलिए एक रूम इनका खाली छोड़ा गया है इनके लिए, जो रानी साहिबा थी यहाँ की, ताकि होटल का स्टाफ उनकी सेवा कर सकते हैं। मरी हुई की सेवा मेरी जिंदा रहते कोई नहीं कर रहा। और तीसरी आत्मा जो है वो एक बच्चे की है। इंटरेस्टिंगली इसके बारे में तब पता चला जब 1920 मूवी की शूटिंग चल रही थी। अदा शर्मा जो इस मूवी की हीरोइन थी, उसने नोटिस किया कि बाथरूम का दरवाजा जो है बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, लाइट कभी ऑन ऑफ हो रही है। भूत एक तो क्या बकचोदी करते हैं, खुद बनाया लाइट ऑन ऑफ करे, क्या मजा आ रहा है? मारो वारो चाटे कुछ करो यार, क्या लाइट है भाई? आई गेस भूत भी एनर्जी होते हैं ना, तो वो एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं एक बार को, वो भी थोड़ा बहुत। तो लाइट बंद चालू करके वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। इस चीज का ये लॉजिक होता है मेरे हिसाब से। 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आप करते हो तो आप लोग भूत या प्रेत को अपने पास इनवाइट कर रहे हो। पहला, कभी भी आधी रात में अपनी खिड़की या दरवाजे से बाहर मत झांकना। हो सकता है भाई व्हाट द हेल, मैं ये चीजें बहुत करता हूँ। मैं आधी रात में चेक करता हूँ जैसे कोई भूत तो नहीं, इसीलिए बस इसे मैं इनवाइट कर रहा हूँ भूत को। कि बाहर कोई हो जो कि आप पर स्पिरिचुअल अटैक करने के लिए तैयार बैठा हो। दूसरा, कभी भी अपनी खाली कुर्सी को अपनी बेड की तरफ करके ना सोएं, क्योंकि इसे कोई खुद के लिए इनविटेशन समझकर इस पर बैठ सकता है। मैं ये भी करता हूँ, मेरी फट रही है यार, व्हाट द हेल। आपको वो पूरी रात घूरता रहेगा, जिससे आपको साइकिक अटैक आ सकते हैं या फिर बहुत भयानक सपने। तीसरा, कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे डॉल, बाइक, कार, इनके नाम इंसानों के नाम पर मत रखना, क्योंकि ये किसी को इन पर कब्जा करने का रास्ता देते हैं। तो भूल कर भी ये चीजें कभी मत करना। भाई ये तीनों चीजें बहुत ऐसी नहीं है जो मतलब बहुत सारे लोग करते हैं नॉर्मली, या फिर मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, मैं नॉन लिविंग थिंग्स को नाम दिया हुआ है। मैं कुर्सी कभी कभी अपने बेड की तरफ करके ही सो जाता हूँ, मतलब बेड पे कुर्सी ऐसे ही, मतलब
बैठ की तरफ फेस करके। बहुत बारी मैं रात में चेक करता हूँ विंडो के बाहर कोई है तो नहीं, कोई है, जस्ट मेक श्योर कि अरे मैं आराम से सो पाऊँ, मतलब ऐसा कोई बैठा ना हो रात में मुझ पर अटैक करने के लिए। मुझे डर लग रहा है ये देख के, आगे से नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगा। इसलिए कहते हैं रात के टाइम में सुनसान सड़क पर अगर कोई तुमसे हेल्प मांगे तो गलती से भी अपनी गाड़ी मत रोकना, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो कुछ दोस्त होते हैं जो कि रात के टाइम में एक सुनसान सड़क से ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी चलती हुई गाड़ी में कोई उनकी कार का दरवाजा नॉक करता है और फिर अचानक से उनकी कार के खिड़की के सामने एक ऐसा चेहरा सामने आ जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा डरावना था। ओ मम्मी, व्हाट द हेल, भाई तुम गाड़ी चला रहे हो, ऐसा कुछ तुम्हारी खिड़की पे आ गया भाई, मेरी तो फट जाएगी, मेरी अभी फट रही है भाई देख के, मैं सामने हुआ तो हाँ मैं कहने चाहता बट मैं सीरियसली मूड दूंगा। ओए यार ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, छोड़ो भूल जाते हम लोग, कैसा कुछ देखा भी हमने। द ज़ॉम्बी नेक्स्ट डोर। There's an outbreak. ओ Save yourself. इसके ऊपर ज़ॉम्बी आ गया एंड वो उसको जाने को बोल रहा, पर ये Hello. इसको हेलो कर रही है। व्हाट? अबे ये भी ज़ॉम्बी है शायद फिर तो, है ना? और इसको पता नहीं ज़ॉम्बी क्या होता है। पॉसिबल। कितने प्यार से उसने हेलो बोला है। ज़ॉम्बी भी क्या होता पिघल जाए। मैं ज़ॉम्बी होता मैं तो पिघल जाता। क्रीपी वीडियो फाउंड ऑन द इंटरनेट। ओके लेट्स सी। ओह ये वीडियो मैंने देखा हुआ है भाई, मेरे को आगे वाली औरत ही डरावनी लग रही है, पीछे वाली पीछे। ओए उसने हाथ किया उस पे। व्हाट? ये मैंने देखी हुई थी वीडियो, बट अबे मैं जितने बार देख रहा हूँ मुझे उतने बार डर लग रहा है। मैं बहुत फट्टू इंसान हूँ। आई एक्सेप्ट, मैं पता नहीं कितने बार एक्सेप्ट कर चुका हूँ, बट फिर से आई एक्सेप्ट। अगर तुम भी मेरी तरह फट्टू हो तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। नहीं वीडियो खत्म नहीं हो रही है, एक और हॉरर शॉट है हमारे पास। ये कहानी है 19 साल के केरला के एक लड़के की। अप्रैल 2023 की ये घटना है। 5 अप्रैल को लक्ष्मी प्रिया नाम की एक लड़की और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर इस लड़के को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया। पहले तो इस लड़के को उन्होंने एक गाड़ी के अंदर घसीटा, फिर 4 घंटे तक उसे बहुत बेरहमी से मारा पीटा। उसे त्रिवेंद्रम से एर्नाकुलम ले गए और वहां ले जाके वापस उन्होंने उसके साथ टॉर्चर किया। उन 8 लोगों ने उसे बार-बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उसके शरीर के कई सारे पार्ट्स को सिगरेट से जलाया, पैसे तक छीन लिए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद उस लड़के के कपड़े उतरवा कर उसके नेकेड न्यूड वीडियोस निकाले और उन्होंने उस लड़के को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में बताया तो उसका ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। और फिर भी लक्ष्मी प्रिया ने ये वीडियो ऑनलाइन अपलोड करी थी। और शॉकिंग पार्ट इज लक्ष्मी प्रिया और कोई नहीं, उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी। क्योंकि लक्ष्मी प्रिया को उस लड़के से ब्रेकअप करना था, उसके बॉयफ्रेंड को ये ब्रेकअप मंजूर था नहीं और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने ये सारी करतूतें की। पुलिस ने इन 8 कल्प्रिट्स को जो है अरेस्ट कर लिया। इस घटना को घटे 3 महीने हो चुका है, लेकिन अभी भी वो लड़का उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहा और ना ही इस बारे में कोई न्यूज़ बताई गई। क्या सिर्फ लड़कियों पे टॉर्चर ही टॉर्चर है, लड़कों पे टॉर्चर नहीं? चलो एटलीस्ट वो लड़का जिंदा है, मेरे को ये सुन के अच्छा लगा। बट भाई कुछ चीजें तुम्हारे साथ लाइफ में एक बार हो जाती है ना, उसका ट्रॉमा ऐसा जिंदगी भर के लिए रह जाता है एंड ये चीज उनमें से ही एक है। इस चीज का तो कितना ही बड़ा ट्रॉमा होगा भाई। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे कर रही है यार, लाइक उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ऐसा कर रही है। छी भाई, और ये लड़का कैसा है, इसको ब्रेकअप नहीं करना है और जानने के बाद सब कुछ की है, ऐसी है ये वो सब कुछ पता है, फिर भी हम तो साथ ही रहेंगे। आई लव यू मेरी जान। ओके तो इसी के साथ आज की डरावनी हॉरर शॉर्ट्स हो चुकी हैं खत्म। मैं डरावनी हॉरर साथ बोला जबकि दोनों का एक ही मतलब होता है। देखो इन शॉर्ट तो मेरा मतलब समझ चुके हो, मुझे यही चाहिए था। So that's it for this video and अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और मैं तुमसे मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू बोलो, क्या वेट कर रहा हूँ मैं। लव यू टू के साथ साथ है ना, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, ये सारी चीजें करनी होती है। ऐसे मुझे दिखेगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है ना। बाय।